दोस्तों, आज के समय में कुरियर और डिलीवरी का काम सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है। हर दिन हजारों कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी नेटवर्क पर डिपेंड करती हैं और इसी डिमांड ने ऐसे मौके क्रिएट किए हैं जहां एक आम व्यक्ति भी इस इंडस्ट्री में एंट्री लेकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी फ्रेंचाइज के बारे में। कैसे आप इस कंपनी के साथ जुड़कर अपना कुरियर बेस्ड बिजनेस शुरू कर सकते हो। हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर तरीके से बताएंगे कि डिलीवरी क्या है, फ्रेंचाइज लेने का प्रोसेस क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, डेली काम कैसे होता है, फायदे नुकसान और आखिर में इसमें असली प्रॉफिट कितना होता है, और भी कई सारी बातें जो आपको शायद पहले से पता ना हो। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डिलीवरी क्या है और कैसे काम करता है। डिलीवरी एक बड़ी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी है जो ई कॉमर्स कंपनियों, सेलर्स और बिजनेसेस के पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। इसका नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है और यह लाखों शिपमेंट्स डेली हैंडल करती है। इसका काम बहुत सिंपल तरीके से चलता है। जब कोई सेलर अपना प्रोडक्ट भेजता है तो वह डिलीवरी के नेटवर्क में आता है जहाँ से वह अलग अलग हब्स और सेंटर्स के जरिए कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। फ्रेंचाइज लेने का मतलब यह होता है कि आप अपने एरिया में डिलीवरी का एक लोकल सेंटर बन जाते हो जहाँ पार्सल्स आते हैं, सॉर्टिंग होती है और फिर डिलीवरी के लिए आगे भेजे जाते हैं। डिलीवरी फ्रेंचाइज लेने का पूरा प्रोसेस। डिलीवरी की फ्रेंचाइजी आप दो तरह से ले सकते हो। पहला मॉडल है कुरियर बुकिंग काउंटर। इस मॉडल में आपको एक छोटी शॉप या काउंटर खोलना होता है जहां लोग खुद आकर अपने पार्सल्स बुक करवाते हैं कहीं भेजने के लिए। आपका काम होता है पार्सल लेना, उसका वेट चेक करना, एंट्री करना और उसे डिलीवरी के नेटवर्क में भेजना। यह मॉडल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्मॉल लेवल पर शुरुआत करना चाहते हैं। इसके लिए आपको 60 से 80 स्क्वायर फीट की शॉप चाहिए होगी, वह भी रोड साइड में। दूसरा मॉडल है पार्सल डिलीवरी सेंटर। यह थोड़ा बड़ा और मेन अर्निंग वाला मॉडल होता है। सुबह आपके सेंटर पर पार्सल्स आते हैं जिन्हें आपको रिसीव करना होता है और सिस्टम में अपडेट करना होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सॉर्टिंग, यानी कौन सा पार्सल किस एरिया में जाएगा उसे अलग अलग करना। फिर डिलीवरी बॉयज को पार्सल्स असाइन किए जाते हैं जो उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाने होते हैं और रिटर्न्स और पिकअप्स भी आपको मैनेज करना होता है। शाम तक आपको पूरा डेटा डिलीवरी के सिस्टम में अपडेट करना होता है। कितनी डिलीवरीज हुई, कितने पार्सल्स पेंडिंग हैं, सब कुछ। इसके लिए आपको कम से कम 200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी। कोशिश करें कि जगह मेन रोड या ऐसे एरिया में हो जहां पार्सल्स की लोडिंग और अनलोडिंग में दिक्कत ना आए और डिलीवरी बॉयज आसानी से पूरे एरिया को कवर कर सके। अब फ्रेंचाइज लेने के लिए सबसे पहले आपको डिलीवरी की ऑफिशियल वेबसाइट या पार्टनर सेक्शन में जाकर अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होती है। जिस मॉडल की फ्रेंचाइजी आपको चाहिए आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे लोकेशन, स्पेस अवेलेबिलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपका एक्सपीरियंस। इसके बाद कंपनी आपकी लोकेशन को समझती है कि उस एरिया में नए फ्रेंचाइज की जरूरत है या नहीं। अगर आपके एरिया में डिमांड होती है तो कंपनी की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करती है और आगे की प्रोसेस शुरू की जाती है। इसमें आपकी जगह का इंस्पेक्शन होता है और यह देखा जाता है कि आप डेली सभी काम संभाल सकते हो या नहीं। अप्रूवल मिलने के बाद आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जहां आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे पार्सल हैंडलिंग, सॉफ्टवेयर यूज और डिलीवरी प्रोसेस। इसके बाद आप काम शुरू कर सकते हो। डिलीवरी फ्रेंचाइज के लिए जरूरी सेटअप और इक्विपमेंट। इस बिजनेस के लिए आपको बेसिक सेटअप चाहिए। सबसे पहले स्टोरेज रैक्स जरूरी होते हैं ताकि डिलीवरी के पार्सल सही तरीके से रखे जा सके। फिर एक टेबल चाहिए होता है जहां स्कैनिंग और एंट्री का काम होता है। इसके अलावा कंप्यूटर या लैपटॉप, बारकोड स्कैनर और वाईफाई कनेक्शन जरूरी है। फिर बेसिक चीजें जैसे मार्कर, लेबल्स, टेप और पैकेजिंग मटेरियल भी जरूरी होते हैं। डिलीवरी फ्रेंचाइज में स्टाफ। अगर आप कुरियर बुकिंग काउंटर मॉडल लेते हो तो आप शुरू में अकेले भी काम संभाल सकते हो। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा तो आप हेल्पर रख सकते हो। वही अगर आप पार्सल डिलीवरी सेंटर मॉडल लेते हो तो आपको डिलीवरी बॉयज चाहिए होते हैं जो पार्सल्स कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक हेल्पर या सॉर्टिंग पर्सन भी जरूरी होता है। आप अपने एरिया की डिमांड के हिसाब से अपने स्टाफ बढ़ा सकते हो। डिलीवरी फ्रेंचाइज में प्रॉफिट कैसे होता है। डिलीवरी फ्रेंचाइज में प्रॉफिट किसी फिक्स्ड सैलरी की तरह नहीं होता बल्कि यह पूरी तरह आपके काम के वॉल्यूम और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ आपकी अर्निंग पर पार्सल बेसिस पर होती है, मतलब जितने ज्यादा पार्सल्स आप हैंडल करते हो उतनी ज्यादा आपकी इनकम बनती है। हर डिलीवरी, पिकअप और रिटर्न पर आपको कमीशन मिलता है। लेकिन असली प्रॉफिट तब बनता है जब आपका वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब डेली ज्यादा से ज्यादा पार्सल्स डिलीवर करना। डिलीवरी फ्रेंचाइज में इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आपके सेटअप पर डिपेंड करता है। कुरियर बुकिंग काउंटर मॉडल पर आपको सबसे पहले 2 से 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा।
जो कि रिफंडेबल रहेगा। और इसके अलावा आपको शॉप सेटअप में इन्वेस्टमेंट करना होगा। और पार्सल डिलीवरी सेंटर मॉडल के लिए आपका 1.5 से 3 लाख रुपए का खर्च सेटअप के लिए करना होगा। फिर इसके अलावा आपको 3 से 10 लाख रुपए तक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ सकता है, जो कि रिफंडेबल रहेगा। और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी पे करना होगा, 50,000 रुपए, जो कि रिफंडेबल नहीं रहेगा। यह अमाउंट अकाउंट सेटअप और ट्रेनिंग का रहेगा। डिलीवरी फ्रेंचाइज के फायदे और नुकसान। फायदे। 1, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक एस्टेब्लिश कंपनी डिलीवरी के साथ काम कर रहे होते हो, जिससे आपको अलग से ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2, ई कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए पार्सल्स की डिमांड लगातार बनी रहती है, यानी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का अच्छा स्कोप रहता है। 3, इसमें डेली काम होता है, जिससे कैश फ्लो बना रहता है और बिजनेस आइडल नहीं रहता। नुकसान। 1, यह बिजनेस पूरी तरह वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर आपके एरिया में पार्सल्स कम है तो अर्निंग भी लिमिटेड रहेगी। 2, डेली ऑपरेशंस में आपको रेगुलर अटेंशन देना पड़ता है, खासकर डिलीवरी और स्टाफ मैनेजमेंट में। 3, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इसीलिए हर जगह सेम अर्निंग नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह डिलीवरी फ्रेंचाइजी बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस फ्रेंचाइजी बिजनेस पर देखना चाहते हो।